हर हर महादेव। आप लोग के बीच में शिव चर्चा कथा कहने जा रहे हैं। कथा को पूरा सुनिएगा, बिना स्किप किए सुनिएगा। और कथा कहाँ से सुन रहे हैं कमेंट में बताइएगा। और कमेंट में हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि भगवान का नाम लेने से, बोलने से और सुनने से भगवान सारे कष्ट दूर कर देते हैं। इसीलिए भगवान का नाम लेते रहिए, सुनते रहिए और कमेंट में हर हर महादेव लिखते रहिए। एक गांव में बुढ़िया माँ रहती थी। उनका 3 बेटा था। तीनों बेटा मतलब बहुत अच्छे थे, पर वो मतलब बुढ़िया माँ शिव चर्चा जहाँ भी होता था शिव चर्चा में वो जाती थी। बिना शिव चर्चा में गए वो एक दिन भी नहीं रहते थे। पर वो क्या होता था कि शिव चर्चा होने के 1 घंटा के बाद, 1.5 घंटा के बाद वो जाती थी। तो गांव वाले लोग बोलते थे कि मतलब तुम हमेशा चर्चा में लेट ही आती हो, जल्दी क्यों नहीं आती हो। तो वो बोली कि क्या करें, घर में इतना सारा काम है, इसके कारण मतलब थोड़ा देरी हो जाता है। घर का सारा काम खत्म करने के बाद में 3 बेटा है जवान, सब खाना पीना बनाने के कारण मतलब देरी हो जाता है। तो वो सभी लोग मतलब शिष्या बहना लोग जो थी, तो वो लोग बोली कि आप क्यों ना बेटा का शादी कर दे रहे हैं, बेटा का शादी कर दीजिएगा, बहू आएगी तो आपको आराम हो जाएगा, तब चर्चा में टाइम पर आ जाइएगा। तो बोली कि बात तो सही बोल रहे हैं आप लोग, देखते हैं लड़की अच्छा मिल जाएगी तो करा देंगे। तो वो घर आई तो अपने भाई से बोली कि भैया मेरे बेटा के लिए एक लड़की अच्छा देखिए और शादी करवा दीजिए। तो वो बोले कि ठीक है, तो दान दहेज क्या लोगी तुम। तो वो बोले कि 5 लाख रुपया हमको नगद चाहिए। बेटा बोला ठीक है, मतलब भाई बोला कि ठीक है मतलब करा देंगे। शादी अच्छा से हो भी गया, बड़ा बेटा का शादी अच्छा से हो भी गया, बहुत अच्छा से। पर वो आने के बाद बहू का रवैया मतलब जैसा चाहती थी वैसा नहीं था, एकदम उल्टा था। सुबह उठ रही है, मतलब बहुत लेट से उठी बुढ़िया माँ। तो वो बोली कि बहू अभी तक तुम सोई हुई हो, खाना पीना नहीं बना, झाड़ू भी घर में नहीं लगा। इस टाइम तक हम झाड़ू पोछा मतलब कर लेते थे सूर्योदय से पहले, तुम अभी तक सोई हुई हो। हम सोचे कि तुम उठोगी तो मतलब खाना टाइम पर बन जाएगा। तो बहू बोली पागल ओगल हो गई हो क्या, दहेज लियो 5 साल, जब तक 5 साल नहीं सोएंगे, 5 साल हम आराम नहीं करेंगे, तब तक कुछ भी करने वाले हम नहीं हैं। और बुढ़िया हकादा कर रह गई एकदम कि यार मैंने बेटा का शादी की है कि मुसीबत खड़ा कर लिए, अब तो ये और झंझट मेरा पाले, हम जो कहेंगे वही तुमको करना है। बहू बोली अपने सासू माँ से। अब बहू के आँख के आंसू नहीं सूख रहे हैं, अब करे तो करे क्या। अब एक तो 3 बेटा का खाना बना रही थी, अब हो गई 4, अब उसका भी फरमाइश ही करना पड़ा। तब बोली कि ठीक है कोई बात नहीं है। अब ये चर्चा में पहले 1.5 घंटा 1 घंटा लेट जाती थी, अब 2-2 घंटा लेट जाने लगी। अब सभी लोग परेशान हो गए। फिर गई वो मतलब चर्चा में, तो सभी गुरु भैया गुरु बहिना लोग बोली कि गुरु बहिना अब क्या दिक्कत है आपको, अब तो बेटा का शादी भी हो गया, पहले तो थोड़ा 1.5 घंटा 1 घंटा ही लेट होता था, अब तो सीधा 2 घंटा ही लेट हो रहा है, अब क्या हो गया, मतलब अब तो आराम से टाइम पर आ जाना चाहिए था। बोली कि क्या बोले गुरु बहिना शिष्या बहिना कि वो बेटा का शादी किए, 5 लाख रुपया लेके किए। अब वो बोलिए कि 5 साल जब तक नहीं बैठेंगे, 5 साल आराम नहीं करेंगे, तब तक मतलब कुछ नहीं मतलब हम करेंगे, 5 साल होने के बाद ही आपका सेवा हम करेंगे, फ्री में नहीं आए हैं हम। सभी लोग पर बोले कि तब कोई बात नहीं है, दूसरा बेटा का शादी कर दो, वो आएगी तो हो सकता है कि ठीक ठाक आ जाए। वो बोली कि हाँ बात तो सही है, 2 बेटे और 2 बेटा तो और बाकी है मेरा। तो बोली कि आप ही लोग बता दीजिए, लो कोई लड़की हो तो अच्छा। तो लो बोला लो गुरु बहिना शिष्या बहिना लो कि मैंने दहेज क्या लीजिएगा। तो बोले कि ज़्यादा नहीं 3 लाख रुपया चाहिए हमको। बोले ठीक है, अच्छा सा लोग शादी उदी करा दिया लोग। फिर मतलब दूसरा बेटा का भी शादी हो गया। तो जब दूसरा बेटा का शादी हुआ तो ये भी सुबह वैसे ही उठ रही है, आराम से बिंदास सोई हुई है। एक रूम में बड़ी बहू और दूसरे रूम में मझली बहू आराम से पूरा सोई हुई है। तभी ये बहू इंतज़ार कर मतलब सासू माँ इंतज़ार की कि अरे ये भी आई है तो ये भी सोई, अभी तक घर में झाड़ू पोछा कुछ नहीं हुआ ना, मैंने चूल्हा चौका कुछ नहीं हुआ। फिर ये आई मतलब सासू माँ अपनी मझली बहू के पास आई। बोली बेटा अभी तक झाड़ू पोछा नहीं की हो, मतलब इतना बेला हो गया, सुबह हुई हो जाता है झाड़ू पोछा तो घर में लक्ष्मी का बराबर हो रहा। तो बहू बोल रही मझली वाली चुप बुढ़िया, तुमको समझ में नहीं आता है, 3 लाख रुपया लेकर आए हैं, फ्री में आए नहीं हैं हम।
कि हम 3 साल बैठेंगे, 3 साल पूरा होने के बाद में तब हम घर का कोई काम करेंगे। जब दीदी 5 साल बैठेगी तो हम कम से कम 3 साल भी नहीं बैठें। जाओ चुपचाप खाना बनाओ, हम लोग को चाय बना कर लेकर आओ। अब बुढ़िया को एक तो मुसीबत पहले से पाल रखी थी, दूसरा मुसीबत फिर से पाल ली। अब माने 3 बेटा 2 बहू का काम तो बढ़ गया अब उसका। अब होने के बाद में अब वो परेशान हो गई। अब वो चर्चा में अब घर का पूरा काम करते करते शरीर भी जवाब देते जा रहा था, करते करते अब चर्चा में वो 10 मिनट जाने लगी। जब 10 मिनट बचता था सिर्फ आरती के समय वो जाने लगी। अब सभी लोग बोला कि गुरु बहिना आप तो पहले मैंने कम से कम 1.5 घंटा पढ़ी थी, दूसरा बेटा का मतलब पहला बेटा की शादी की तो 2 घंटा पढ़ा नहीं, अब लो अभी तो दूसरा बेटा का भी शादी की तो अब तो 10 मिनट के लिए आ रही है, अब क्या दिक्कत है। तो ये बोली कि वही दिक्कत है। वो बोली है कि मतलब 5 साल बैठेंगे, तो ये बोली हम 3 साल बैठेंगे, फ्री में हम आए नहीं हैं। तब वो सभी लोग बोला कि तब तीसरा बेटा का शादी करिए। तो बोली कि हाँ मतलब बोल रही हो तो देखते हैं ये मैंने मेरी बहू कैसी आती है। तो सभी लोग बोला कि तो ठीक है मतलब दान दहेज। तो बोली कि कुछ नहीं चाहिए अब मुझे लड़की संस्कारी चाहिए, गरीब घर की लड़की चाहिए, दहेज मुझे बिल्कुल ही नहीं चाहिए। सभी लोग खुश हो गया लोग कि मतलब चलिए फ्री में शादी। तो फ्री में शादी करने के लिए तो मतलब कोई भी तैयार हो जाता है, क्योंकि लड़के उसके अच्छे पोस्ट पर थे लोग आए लोग। तो अच्छा सा तीसरा बेटा का जब शादी हो गया तो तीसरी जो बहू आई थी वो शिव भक्त थी, भोले बाबा का मतलब परम भक्ति, बहुत पूजा पाठ करती थी वो। शिव चर्चा में वो भी मतलब जहाँ तहाँ जाती थी, मतलब बहुत पूजा पाठ नियम का बहुत पालन करती थी। मतलब सुबह उठ के सूरज उगने से पहले झाड़ू पोछा घर का मतलब सारा काम, अभी सास सोई रहती थी जब सारा काम कर लेती थी, पूजा पाठ भी कर। तब सासू माँ उठी तो देखी कि बहुत खुश हुई कि मेरी बहू मतलब ये तीसरी वाली बहू आई तो बहुत अच्छी, मतलब जैसा हम पूजा पाठ करते हैं, चर्चा करते हैं, जहाँ तहाँ जाते हैं, मेरी बहू भी वही चीज़ करती है। बहुत खुश हुई वो। तो वो अपने बहू से बोली, छोटी वाली बहू से बोली, तीसरी वाली जो थी, कि बेटा हम लोग मेरा मन कर रहा है ना कि कहीं चलते हैं, गंगा नहा के आते हैं, कहीं गए नहीं है, बहुत साल हो गया। तो छोटी वाली बोलेगी चलिए मम्मी कहीं चलते हैं, हम लोग गंगा नहा के आते हैं। सास बहू ये चली गई, मतलब छोटी वाली सबसे, और सासू माँ चली गई गंगा नहाने के लिए। तो उसी समय महादेव एक भिखारी का रूप धर के आए और उससे मतलब द्वार पर बोले भिक्षाम देहि, कोई हो तो मुझे भिक्षा दे दे, घर में कोई हो है, घर में कोई है। दरवाजा से खटखटाया, बोले घर में कोई हो तो मुझे भिक्षा दे दो। तब अंदर से बड़ी वाली आवाज़ दी कि जाओ बाबा शाम को आना, मेरी सासू माँ और मेरी देवरानी जो है गंगा नहाने गई है, वो आएगी तो देगी। तो वो तो भोले बाबा बोले मतलब साधु को रुजू थे कि तो तुम दे दो बेटा। तो बोले कि ना हम कुछ देने वाले नहीं हैं, अभी हम 5 साल तक मतलब अभी सोएंगे, मेरा तो टाइम सोने का है, हम 5 लाख रुपया दहेज लेकर आए हैं, तो 5 साल पूरा सोएंगे तब उठेंगे, 5 साल जब पूरा हो जाएगा तब भिखारी को भीख देंगे या जो करना है करेंगे, हम देने वाले नहीं हैं। तब मतलब महादेव बोले ठीक है। तो फिर बोले कि ठीक है मझली बहू है ना तुम्हारी, मतलब छोटी देवरानी है तो उसको बोलो। तो बोले ओ बाबा पागल ओगल समझते हैं का, जब वो 5 साल बैठेगी तो हम 3 साल भी नहीं बैठे, क्योंकि हम भी तो फ्री में नहीं आए हैं, 3 लाख रुपया लेकर आए हैं। तो 3 साल बैठने के बाद आइए, शाम को आइए, मेरी देवरानी और मेरी सासू माँ आइए तो वही देगी, आप दूसरा रास्ता देखिए बाबा जाइए, हम लोग का दोनों आदमी का सोने का टाइम है। तब महादेव बोले ठीक है जो तुमको इच्छा है वही होगा, मतलब तथास्तु कह के वहाँ से चले गए। दोनों रूम में मतलब बड़ी वाली और मझली वाली दोनों रूम में भैंस बन के पड़ गई लोग, क्योंकि भैंस ही सोता है, उसको तो कोई काम धंधा रहता नहीं है, कबड़ी करते रहेगा और सोते रहेगा। तो दोनों रूम में मतलब भैंस बन गए। शाम हुआ, सास और बहू आई लोग तो देख रही है पूरा मैंने घर नगर में, मैंने घर में जितना घर में देख ली कि मेरी बड़ी बहू और मझली बहू कहाँ गई है, छोटी वाली भी देख रही है कि मेरी दीदी जी मैंने दोनों जेठानी लोग कहाँ गई है लोग। तो दोनों रूम में बस 2 भैंस देखा लोग ये लोग। तो वो आके वो बोल रही है मतलब छोटी वाली बोली अपनी सासू माँ से कि माँ कोई और नहीं है, पता नहीं कहाँ से दो रूम में भैंस घुस गया है, शायद वो लोग गेट खुला करके छोड़ के चले गए थे, इसीलिए घर में भैंस घुस गया है।
तो वो बोले कि हाँ दिख भी नहीं रही है लो, हम भी चारों तरफ देख लिए, कहीं दिख भी नहीं रही है। पूरा गांव, मतलब गांव में भी लोग खोज लिया, लोग पूरा गांव में कि मेरी बहू को, सासू खोजे मेरी बहू को कोई देखा है, मेरी बहू को कोई देखा है। देवरानी बोले एक मेरी जेठानी, दोनों जेठानी को कोई देखा है। गाँव वाला लोग कहीं निकले ही नहीं है, तो गाँव वाला लोग देखा कहाँ से है। तो ये सब लीला मतलब एक बुढ़िया माँ देख रही थी, छिप के देख रही थी कि क्या क्या हो रहा है। तो वो लास्ट में थक हार के बैठ गए लो ये सास बहू लोग। तब वो आई बुढ़िया माँ, बोली कि आपकी बहू कहीं नहीं गई है, आपकी बहू आपके घर में ही है। तो ये सास बहू लोग बोले लोग कि हम लोग तो पूरा घर में खोज लिए हैं, कहीं नहीं है, बस 2 भैंस रूम में रखा हुआ, दोनों रूम में पड़ा हुआ है लो। तो वो बुढ़िया माँ हंसी और बोली कि 2 जो भैंस है वो भैंस नहीं है, आपकी दोनों बहू ही है। कि भिखारी एक आया था भीख मांगने के लिए, तो ये लोग बोली कि मेरी सासू माँ देवरानी आएगी शाम को तो आइएगा। तो वो बोले कि मतलब तुम दे दो, तुम दोनों तो घर में हो तो तुम ही दोनों दे दो, भिखारी को दरवाजे से खाली नहीं लौटाते हैं। तो वो बोली कि नहीं, बड़ी वाली बोली कि हमें भी 5 साल तक कोई काम नहीं करे, जब घर का काम हम नहीं कर रहे हैं तो तुमको भीख देने के लिए हम फालतू का उठे। मझली वाली भी यही बोली कि मैं 3 साल बैठूंगी, 3 साल हम तिलक मतलब 3 लाख रुपया लेकर आते, 3 साल बैठने के बाद में हम घर का 1 लोटा पानी भी नहीं उठाते हैं, तो तुमको भीख देने के लिए उठना पड़ेगा, कटोरा उठा के देना पड़ेगा, इतना काम हमसे नहीं हो पाएगा। तो वो लोग दोनों ऐसे साधु बाबा से बोले लो। तो महादेव मतलब साधु बाबा बोले कि जैसा तुम्हारी इच्छा है तुम लोग वैसा ही बन जाओ। वो कह के तथास्तु कह के और वो चले गए। तब ये सास बहू समझ गए कि हो ना हो महादेव ही थे, परीक्षा लेने के लिए आए थे बहू लोग का। तब सास बहू महादेव का मतलब आवाहन किए लो, भगवान को बुलाए लो कि हे महादेव, हम अगर पूरा जीवन चर्चा किए हैं, आपका मन से कभी भी पूजा किए हैं, तो आप मुझे दर्शन दीजिए। दोनों सास बहू जब बोली तब महादेव फिर दर्शन दिए वो लोग को। अब बोले कि हे महादेव, सासू माँ बोली कि हे महादेव, मेरी बहू की गलती मेरे बेटे को क्यों मिल रहा है, मतलब मेरी बेटे को है ना कि मैंने भैंस के साथ पूरा जीवन बिताना पड़ेगा, गलती वो की लो, सज़ा मेरे बेटे भुगतेंगे। तो गलती मतलब अगर मेरी बहू का गलती है तो क्षमा कर दीजिए, पहली गलती था उसको क्षमा कर दीजिए और माफ़ कर दीजिए, और उसके बाद में मतलब हम पूजा पाठ वो भी लोग करेगी। तब महादेव बोले कि नहीं, जिस तरीका से लोग बात किया था उस तरीका से बात करने का लायक नहीं था। दहेज लेके आने से क्या काम, दरवाजे से भिखारी वापस जाए तब तक ये लोग नहीं उठे लो। तुम छोटी वाली बोली कि बाबा क्षमा कर दीजिए, मेरी दीदी है, मेरी बहनें हैं, बड़ी बहन है, क्षमा कर दीजिए। जैसे आपकी बेटी है अशोक सुंदरी, गणेश जी या कार्तिक जी हैं, वैसा ही हम तीनों को अपनी बेटी मान के क्षमा कर दीजिए, मेरी दीदी लोग को पहली गलती समझ के क्षमा कर दीजिए। तो महादेव बोले कि तुम दोनों के पूजा से हम बहुत खुश हैं, आज इसीलिए हम ये दोनों को क्षमा कर रहे हैं। तब फिर वो अपने कमंडल से जल निकाल के दोनों पर छिड़के, तब वो दोनों फिर बहू बनी। और तब महादेव के चरण में आके गिरी और बोली कि हे महादेव क्षमा कर दीजिए, हम लोग अपने मन में घमंड पाल लिए थे कि मतलब हम लोग दहेज लेकर आए हैं तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, हम लोग को नहीं पता था कि आप साक्षात महादेव हमारे दरवाज़ा पर आए हैं, तो हम लोग आपका अपमान किए। तो पहली गलती समझ के हम लोग को क्षमा कर दीजिए। जैसी आपकी बेटी अशोक सुंदरी और कार्तिक जी और गणेश जी हैं, वैसा ही हम लोग भी आपकी बेटी हैं, तो बेटी समझ के पहली गलती हम दोनों देवरान जेठान का क्षमा करिए। हम लोग भी आज से आपका चर्चा में शामिल हो गए, अपने सास और देवरानी के तरह। जहाँ भी चर्चा होगा वहाँ जाएंगे और भजन गाएंगे, जितना हो सकेगा आपके बारे में लोगों को बताएंगे। तब महादेव बोले कि हाँ, आज से चर्चा करना, काम करना, घर का अपना काम करना ये गुनाह नहीं है, दूसरे का तो काम करने। और दरवाज़ा पर कोई भी आए, कोई भी भिखारी आए, बिना दिए लौटाइए मत, क्योंकि कौन से रूप में आ रहा है ये किसी को नहीं पता है। तो इसीलिए अपमान मत करिए भगवान को, थोड़ा नहीं तो ज़्यादा, ज़्यादा नहीं तो थोड़ा, कुछ तो दीजिए। ये मत कहिए कि मेरा सोने का टाइम है, भगवान ही हो सकता है उस समय आए हैं आपका परीक्षा लेने के लिए।
तो इसीलिए घमंड किसी का दहेज क्या है, कुछ नहीं है। दहेज लेके ही आई हो तो खाना किसके लिए बना रही हो? अपने पति के लिए, अपनी माँ समान सास के लिए बना रही हो। तो इसमें अपना काम करने में कोई बुराई नहीं है। तो अपना मन से घमंड निकालो, अब प्रेम से अपने परिवार में सब साथ में रहो। मतलब तो बोली लो कि हाँ महादेव, हम लोग को आज मैंने गलती जो की है उसके लिए क्षमा कर दीजिए, माफ़ कर दीजिए। ऐसे हम लोग भी मतलब चारों आदमी मिल के चर्चा करेंगे, भजन गाएंगे, आपका पूजा हर जगह है आपका बताएंगे। तो मेरी चर्चा कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। बात भी सही है कि दरवाजा पर कोई भी भिखारी आए तो खाली मत जाने दीजिए। कब कौन आता है ये कोई नहीं जानता है। हो सकता है कि आप पूजा कर रहे हैं, उसकी परीक्षा लेने के लिए कोई आपके दरवाजा पर आए। ये मत देखिए कि वो माने नया है या बूढ़ा है या कोढ़ी है। हो सकता है भगवान आपका परीक्षा लेने के लिए आए हों। तो कहीं भी दरवाजा पर अगर आपके आए, पूजा करने से भगवान नहीं खुश होते हैं। जो दरवाजा पर आए उसको भिक्षा देने से, कोई भी आए उसको भिक्षा दीजिए, क्योंकि हो सकता है एक परीक्षा का हिस्सा ही चल रहा है आपका। भगवान परम भक्त मानने के लिए आपका परीक्षा ले। तो इसीलिए मेरी कथा को पूरा सुनिएगा, बिना स्किप किए सुनिएगा। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।